ख़वातीन और हज़रात, तहकीक से ये बात साबित शुदा है कि हम में से निसफ़ से ज़्यादा आबादी हर रोज़ किसी न किसी तरह का विटामिन इस्तेमाल कर रही है। और इन कैप्सूल्स का विटामिन्स का इस्तेमाल आम तौर पे लोग ज़्यादा कमज़ोरी या किसी जिस्मानी कमज़ोरी के बायस इस्तेमाल करते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मार्केट में हज़ारों तरह के विटामिन्स अवेलेबल हैं और उनको नहीं पता कि कौन सा विटामिन कितना फ़ायदेमंद भी है। विटामिन दो तरह के होते हैं, सोलेबल और नॉन सोलेबल, वाटर सोलेबल। अब जो सोलेबल विटामिन होते हैं उसमें विटामिन ए, डी और ई हैं, जो अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो हमारे जिस्म के अंदर ही रह जाते हैं, वो खारिज नहीं होते। कुछ विटामिन होते हैं जो पेशाब के ज़रिए खारिज होते हैं, वो वाटर सोलेबल विटामिन्स कहलाते हैं, जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स नॉर्मल अगर हम लोग एक्सेस क्वांटिटी जो है वो खा लें तो ज़रूरत से ज़्यादा वाली जो है वो पेशाब के ज़रिए से जिस्म से खारिज हो जाएगी। तो विटामिन्स का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने लगा हूँ कि विटामिन ई हमारे कितने फ़ायदेमंद है और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और इससे सही जो है ना फ़ायदे कैसे हासिल किए जा सकते हैं। नॉर्मली विटामिन ई जो है ना वो ख़वातीन का पसंदीदा कैप्सूल है कि जो स्किन के लिए इंतहाई मौसर है। कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऑरली अगर आप अपनी स्किन पे विटामिन ई का कैप्सूल लगाते हैं, जैतून के तेल में मिला के या नींबू के रस में मिला के, आपके पिंपल्स ख़त्म कर देते हैं, चेहरे को ग्लो पैदा हो जाता है चेहरे के अंदर। और स्किन की तमाम बीमारियों के लिए विटामिन ई कैप्सूल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप धूप में निकलते हैं उसके बाद आगे अगर विटामिन ई का कैप्सूल इस्तेमाल करें तो धूप की वजह से होने वाली स्किन को जो नुकसानात हैं वो विटामिन ई के कैप्सूल की वजह से जो कम हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो विटामिन ई कैप्सूल अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर वह एवियन के नाम से है, जिसकी 3 पावरें होती हैं, 200 mg, 400 mg और 600 mg। तो नॉर्मली अगर आपकी उम्र 20 साल तक है, 20 से 25 साल है, तो फिर आप 200 mg का कैप्सूल इस्तेमाल करें। वो खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, जो अगर आपको स्किन का मसला है, बाल गिर रहे हैं आपके, ठीक है जी, चेहरे पे पिंपल्स निकल रहे हैं, तो आपके लिए 200 mg का कैप्सूल काफ़ी है। वो खाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे अबव है तो फिर आप 400 mg या फिर 600 mg का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाइए इसका इस्तेमाल जो है ना वो किसके लिए कैसे करना है। आपके स्किन की प्रॉब्लम है तो विटामिन ई, आपके बाल गिर रहे हैं तो विटामिन ई का कैप्सूल आप खाएं भी और जो है ना वो बालों में लगाएं भी, उनके जड़ों पे, पोरों के ज़रिए से। ये कैप्सूल जो है ना वो वाटर टाइप इसके अंदर पानी से भरा होता है, तो इसका ऑयल निकाल के आप बालों की जड़ों में लगाएं, जिससे उसकी ग्रोथ में तेज़ी आएगी। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो तब भी आप विटामिन ई का कैप्सूल जो है ना वो लगा सकते हैं। चेहरे के जितने भी मसाइल हैं, पिंपल्स हैं, दाने निकल रहे हैं, जब स्किन भद्दी पड़ गई है, तो आप विटामिन ई ऑरली लगा सकते हैं चेहरे पे। बहुत फ़ायदेमंद कैप्सूल है। क्रीम में मिला के लगा सकते हैं, बल्कि जितनी भी मार्केट में क्रीमें अवेलेबल होती हैं इसके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। अब आ जाइए इसको खाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो विटामिन ई का कैप्सूल जो है ना वो हड्डियों में बेकरारी हो, घुटने, टखने, जोड़ों में दर्द हो, थकावट जिसमें में ज़रूरत से ज़्यादा रहती हो, पट्ठों में खिंचाव हो, ख़वातीन जैसे कमर दर्द की शिकायत करती हैं या बेचैनी महसूस करते हैं, तो विटामिन ई का कैप्सूल जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप 400 mg का कैप्सूल खा सकते हैं। और ज़रूरी है कि जब भी आपने विटामिन ई का कैप्सूल खाना है तो खाने के कम से कम 1 घंटे बाद खाएं और सादा पानी के साथ खाएं। आपने किसी भी विटामिन के साथ कभी दूध का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। उसकी एक लंबी तफसील है, बल सादा सा ये है कि दूध के अंदर कैल्शियम वगैरह काफ़ी सारे विटामिन होते हैं, जिसकी वजह से जो आप फूड सप्लीमेंट या विटामिन लेंगे वो ख़ास फ़ायदा आपको नहीं दे सकेगा। तो विटामिन ई का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है। नुकसान क्या है कि आपको वॉमिटिंग आ सकती है। एक्सेस क्वांटिटी होने से आपको घबराहट या वॉमिटिंग या फिर आपकी तबीयत रेस्टलेस हो सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी ना खाएं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन खाने से या ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें खाने से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जो एक स्टैंडर्ड डोज़ है उसी को अगर फॉलो करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप एक्सेस क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको काफ़ी सारा नुकसान होगा। तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदे का हामिल है। हार्मोन में डिस्टर्बेंस है तो उसको ठीक करने में भी विटामिन ई बहुत मामून है। इस तरह अगर आपके नाखून तोड़ फोड़ का शिकार हैं, मैले हो गए हैं, जब पीला सा रंग उनका हो गया है, तो विटामिन ई लगाने से भी और खाने से भी आपके नाखूनों की जो है ना वो चमक दोबारा से लौट आएगी। इसी तरह स्किन को आपने टाइट करना है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही हैं, तो स्किन को टाइट करने के लिए, असाब को मजबूत करने के लिए विटामिन ई का एक कैप्सूल जो है वो काफ़ी है। चेहरे में ग्लो लाने के लिए विटामिन ई का एक कैप्सूल आप रोज़ाना खाने
तो वो काफ़ी है। तो नॉर्मली आपने अगर आपकी उम्र जो है ना वो 20 से 25 साल है तो 200 mg खाएँ, 40 साल तक है तो फिर आप 400 mg खा लें। अगर आप इससे अबव हैं 50-60 साल के हैं तो 600 mg का एक कैप्सूल जो है ना वो बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं जो आपको गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इतने फ़ायदे काफ़ी हैं, आप इसी से जो है वो काम चलाएँ, क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको चाहिए भी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।